सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के हवाले से अपना फ़ैसला सुना दिया है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों 23 नवंबर आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लंबी तवील उसके बाद यानी डिस्कशंस के बाद, हेयरिंग के बाद शाम के टाइम बहरिया टाउन के हवाले से फ़ैसला बिलाखिर सुना दिया और इसकी तफसीलात मज़ीद आ रही हैं, आएंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मोटी मोटी अहम बातें जो फ़ैसले में सुनाई गई है वो क्या है वो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। बहरिया टाउन का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम बात ये है कि 2019 का फ़ैसला बरकरार रखा है। 2019 के फ़ैसले के मुताबिक उसको 460 अरब जमा कराने थे बहरिया टाउन को, जो कि बहरिया टाउन ने टाल मटोल रखी और बहरिया टाउन ने जमा नहीं कराए पैसे। बिलाखिर उस फ़ैसले को बरकरार रखा है, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई। आप ये जानते हैं कि बहरिया टाउन के 460 अरब के अगेंस्ट बहरिया टाउन के वकील ने ये इस्तदा की थी कि क्योंकि बहरिया टाउन को ज़मीन नहीं मिली, अराज़ी नहीं मिली जो एमडीए से मिलनी चाहिए थी, और उसने कहा कि एमडीए से जो ज़मीन मिलनी चाहिए थी वो कम मिली है, जिसके एवज़ उसने कहा था कि मेरे ये पैसे माफ़ किए जाएं। लेकिन उसके ऊपर जो है ये फ़ैसला सुना दिया गया कि 460 अरब जो जमा कराने हैं वो जमा कराए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ़ अभी तकरीबन 62.5 अरब रुपए ही जमा कराए गए थे। और साथ साथ उसने मुतल्लिक़ा इदारों जिन्होंने रिकवरी करनी है उनको कहा गया कि अगर उन्होंने बहरिया टाउन से ये पैसे रकम नहीं वसूल की तो फिर उनको भी कठेरे में लाके खड़ा किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये सख्त फ़ैसला है। और साथ साथ ये भी कहा है कि बहरिया टाउन को तो ज़ायद ज़मीन दी गई है, 3031 एकड़ ज़ायद ज़मीन दी गई है बहरिया टाउन में। और ये भी कहा है कि जंगल फ़ेज़ 1 और बहरिया टाउन का जो BTK 2 कहलाता है उसमें भी नाजायज़ ज़मीनों का ज़िक्र आया और मैप भी पेश किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी अराज़ी है जो कि जिसका मामला सामने आया। और उसमें भी ये मामला है कि वो भी नहीं पता कि उसमें कितनी ज़मीनें जो है वो लीगल है, कितनी ज़मीनें इल्लीगल है। लेकिन फ़िलहाल ये फ़ैसला सुनाया गया और बहरिया को जो है डिफ़ॉल्टर करार दिया गया है। बहरिया टाउन को डिफ़ॉल्टर करार दिया गया है और कहा गया है कि जल्द अज जल्द, जो कि ये तय हुआ था कि 2019 में तय हुआ था कि 7 साल के अंदर अंदर ये तमाम रकूम जो है वो जमा कराई जाए, लेकिन वो रकम नहीं जमा कराई गई और बहुत मुख्तसर वो रकम जमा कराई गई। तो इस लिहाज से ये फ़ैसला किया गया और फ़ैसले में ये भी सुनाई गया कि ये रकम दरअसल सिंध हुकूमत को जाएगी। ये रकम सिंध हुकूमत को जाएगी क्योंकि ज़मीन उसी की है और वहीं की है। अच्छा, एक तो मामला ये था। दूसरा मामला ये सामने जो था 190 मिलियन पाउंड का, वो भी ये फ़ैसला सामने आ गया। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि इमरान खान के दौर में ये मामला उठा था और इसमें जो है वो 190 मिलियन पाउंड का जो है वो जो दरअसल ये वो रकम थी जो कि लंदन में सीज़ की गई थी। लंदन में ये रकम लंदन के मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक, उसके हुक्म की रोशनी में जो वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी है जो बरतानिया की है, उसने ये डिस्क्लोज़ किया था और ये पैसा जो है ना वो फिर वहाँ से बरतानिया से आया। ये दरअसल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आने थे पैसे, लेकिन जो है वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं आए। वो रकम, उनमें से जो रकम आई वो उनकी जो है मलिक रियाज साहब की बहू है, मुबशरा अली रियाज़, ये इसकी बहू है मलिक रियाज़ की, उसके अकाउंट में आए और वहाँ से वो रकम जो है ना, उसमें एक रकम जो है वो गई बहरिया टाउन ने जो डिफ़ॉल्ट किया था। ये रकम 460 अरब रुपए की रकम थी, उसकी मद में भी वो रकम चली गई जो वो रकम उस मद में जानी नहीं चाहिए थी। इसी की जो है ना वो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका एक्शन लिया है और ये कहा है कि ये रकम जो है उसकी नहीं थी, बल्कि जब ये रकम आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के पास जब आई तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद की हुई थी और 35 मिलियन उस वक्त आए और सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए। लेकिन ये है कि उस वक्त जो है ना कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं था। तो बहरहाल ये जो 190 मिलियन
पाउंड की रकम है बेसिकली ये 6 नवंबर 2019 में ये रकम जो है आई है। और इसमें एक बात और फैसले में सुनाई गई कि मशरिक़ बैंक का जो ये दावा था कि ये रकम उसको दी जाए, तो इस दावे को ख़ारिज कर दिया गया और कहा गया कि मशरिक़ बैंक का कोई दावा काबिल क़बूल नहीं है, बल्कि ये रकम खालिसन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और ये रकम उसको मिलनी चाहिए। मामला अभी यह है कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अब ये सख्तियाँ बढ़ेंगी और बिलाखिर अभी और भी मामला सामने आएंगे, इसलिए कि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शामिल कर दिया है कि नैब इसकी तहक़ीक़ात करे, इसको आगे बढ़ाए। और आपको मालूम है नैब का क्या किरदार रहा है, नैब कैसी रही है, और मुतल्लक़ा इदारों को भी कहा है कि इस मामले को देखा जाए। तो लिहाजा इस वक्त मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, मामला मलिक रियाज साहब के लिए आजमाइश है। और अभी जो है बहरिया टाउन कराची में भी जो है ये रकम क्योंकि देनी होगी, और रकम अगर नहीं दी गई तो इसके असरात यकीनन बहरिया टाउन कराची में पड़ सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं, बहरहाल उनके लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कि मैं पिछली दफ़ा ये बात आपको बुनियादी हुकूक़ जो आईन पाकिस्तान का है 8 से लेकर 28 तक के फंडामेंटल राइट्स है, बल्कि आर्टिकल 24 का भी हवाला दे चुका हूँ, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर और लोगों के बुनियादी हुकूक़ में ये बात आती है कि जो इस वक्त रकम जो भी उनकी रिहाइश उन्होंने अख्तियार की रकम देने के बाद अब उनको ऐसा कोई मामला उनके साथ पेश नहीं आएगा। लेकिन बहरिया टाउन की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा ये भी मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन की मार्केट जो है इस वक्त चूँकि वो डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ ही एक भारी है और आम आदमी जो सुनता है ज़ाहिर है कि वो ये वेव बनती है, और बहरिया टाउन में ये इस वक्त मामला प्रॉपर्टी जो है वो मज़ीद डाउन भी हो सकती है, और अगर डाउन ना भी हो तो एक अरसा लगेगा इस प्रॉपर्टी को रिवाइव होने में, बेहतर होने में। और हालात तो वैसे भी इस वक्त अच्छे नहीं हैं, मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर्टी के हालात अच्छे नहीं हैं, लोग पीछे हटे हुए हैं। और बहरिया टाउन के इस वक्त जो भी मामला आए इसकी वजह से लोग वैसे भी बहुत डर गए बहरिया टाउन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से, पैसा लगाने के लिए ऊपर। बहरहाल ये मामला था, ये फ़ैसला था जो मैंने आपको सुनाना था, आपके सामने सुना दिया। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।